गरीबी सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसों की कमी का नाम नहीं है। जैसे कि लिंडा टिराडो की एक बहुत ही स्ट्राइकिंग लाइन है कि गरीबी या वर्किंग क्लास का हिस्सा होना किसी भी उस लेवल पर जहां ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, उससे लाखों छोटी छोटी बातों में महसूस किया जाता है, बिल्कुल रोज़ की ज़िंदगी में। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कड़वी रियलिटी को बिल्कुल गहराई से डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। द कॉम्पाउंडिंग ट्रैप, द मैकेनिक्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आर्थिक असमानता का ये जो पूरा मकड़ जाल है, आज हम इसके सिस्टमैटिक मैकेनिक्स को समझेंगे। शुरुआत करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी के एकदम मैक्रो लेवल से और वहां से सीधे एक आम इंसान के दिमाग तक जाएंगे, ताकि सच में समझ आ सके कि ये पूरी व्यवस्था एक्चुअली काम कैसे करती है। सेक्शन 1, द ग्लोबल वेल्थ डिवाइड। पिछले लगभग 200 सालों में पूरी दुनिया की संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन कितना स्टैगरिंग रहा है, चलिए इस मैथमेटिकल रियलिटी पर एक नज़र डालते हैं। दुनिया भर की वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन देखिए। टॉप 10% आबादी के पास दुनिया की 75% संपत्ति है। उसके ठीक ऑपोजिट जो बॉटम की 50% आबादी है, जिसमें करीब 2.8 बिलियन अडल्ट्स आते हैं, उनके हिस्से में आती है सिर्फ और सिर्फ 2% संपत्ति। ये एक्सट्रीम वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन किसी को भी हैरान कर देगा। और इस असमानता का एक्सट्रीम लेवल देखिए, $53 बिलियन। ये टॉप 0.000001% लोगों की एवरेज वेल्थ है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 56 लोग हैं जिनकी इंडिविजुअल नेटवर्थ कई देशों की टोटल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा निकल जाती है। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, राइट? इस पूरे स्केल को एक कंपैरिजन से समझते हैं। टॉप में आने वाले 56,000 अडल्ट्स को लीजिए। ये सारे के सारे एक सिंगल फुटबॉल स्टेडियम में आराम से फिट हो सकते हैं, लेकिन इनके पास जो टोटल वेल्थ है वो बॉटम 50% यानी 2.8 बिलियन लोगों की कंबाइंड वेल्थ से भी ज्यादा है। और ये 2.8 बिलियन लोग एक्चुअली चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील और रशिया की टोटल आबादी के बराबर हैं। ये आंकड़े सच में अनबिलीवेबल लगते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यही मैथमेटिकली सच है। सेक्शन 2, द हाई कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी। अब इन ग्लोबल आंकड़ों से निकलकर लोकलाइज्ड रोजमर्रा की इकोनॉमी पर आते हैं। आइए देखते हैं कि जब किसी के पास कैपिटल नहीं होता तो हमारा सिस्टम स्पेसिफिकली उसको पीनलाइज कैसे करता है। यहाँ पर इस नज़रिए को बदलना ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी या पॉवर्टी प्रीमियम, जिसे गेटो टैक्स भी कहते हैं, वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ कम आय वाले लोगों को एग्जैक्ट सेम गुड और सर्विसेज के लिए ज़्यादा पैसे, अपना वक्त और अपनी हेल्थ लगानी पड़ती है। गरीबी इफेक्टिवली कोई व्यक्तिगत फेलियर नहीं है, ये इनहेरेंटली एक बहुत महंगी और सिस्टम के अंदर बुनी हुई फसांस है। रोजमर्रा का फाइनेंशियल लॉजिक देखिए। अमीर कंज्यूमर्स इजीली फ्री बैंकिंग, बल्क डिस्काउंट्स और हाई रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड्स का फायदा उठाते हैं। दूसरी तरफ लो इनकम कंज्यूमर्स को लगातार ओवरड्राफ्ट फीस और पेडे लेंडर्स का सामना करना पड़ता है। और सबसे आयरनी वाली बात, कैश पर डिपेंड करने वाले परिवार कंप्लीटली अमीर लोगों के क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स को सब्सिडाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि रिटेलर्स उन कार्ड नेटवर्क फीस को कवर करने के लिए अपने बेसिक आइटम्स के दाम ही बढ़ा देते हैं। द ज्योग्राफी ऑफ कॉस्ट। बात सिर्फ सीधे पैसों की नहीं होती। कम आय वाले नेबरहुड्स में फुल सर्विस ग्रोसरी स्टोर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अक्सर भारी अभाव होता है। इसे फूड डेजर्ट्स और ट्रांजिट डेजर्ट्स कहा जाता है, जिसका मतलब है कि फ्रेश खाना लाने या एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचने के लिए ही एक्स्ट्रा वक्त और पैसा ड्रेन हो जाता है। और इन डेली स्ट्रगल्स का जो मैक्रो कॉस्ट है वो सीरियसली डेवस्टेटिंग है। यूएस का डेटा बताता है कि हर साल लगभग 2,50,000 लोगों की मौत गरीबी के इम्पैक्ट की वजह से होती है, जिसका सोसाइटी पर सालाना लगभग $1.442 ट्रिलियन का मैसिव बोझ आता है। ये फिगर्स बताते हैं कि रोजमर्रा का ये कंपाउंडिंग स्ट्रगल प्रैक्टिकली कितना घातक है। सेक्शन 3, द इल्यूजन ऑफ मोबिलिटी। अब हम इंटरजेनरेशनल आर्थिक गतिशीलता की तरफ बढ़ते हैं और उन बैरियर्स को देखते हैं जो एक्चुअली इंसान को इन डिस्पैरेट इकोनॉमिक टियर्स में लाइफ लॉन्ग लॉक करके रखते हैं। द नेबरहुड इफेक्ट। ये प्रूवन एकेडमिक फैक्ट है कि एक बच्चे के इकोनॉमिक पोजीशन पर उसके फैमिली इनकम और ज्योग्राफी का हेवीएस्ट इन्फ्लुएंस होता है। डेटा कहता है कि अगर एक लोअर क्लास पड़ोस के बजाय किसी को अपर क्लास पड़ोस में मूव कर दिया जाए तो उसके लाइफ टाइम हाउस होल्ड अर्निंग्स में अप टू $910,000 तक का ड्रामेटिक शिफ्ट आ सकता है। और ये चीज़ें हवा से नहीं आती। 1930s की रेडलाइनिंग पॉलिसीज का असर देखिए, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया। डेकेड्स बाद यही स्पेशल और इकोनॉमिक आइसोलेशन ऐसी एक्सट्रीम स्थितियों में बदल गया जहां भीड़ भाड़ वाले घरों और लिमिटेड हेल्थ केयर ने 2020 में कोविड-19 के रिस्क को उन्हीं कम्युनिटीज के लिए डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दिया। ये सारा सिस्टम हिस्टोरिकली कनेक्टेड है।
इंटरजेनरेशनल इनकम ग्रोथ बाय रेस। डेटा कंप्लीटली ऑब्जेक्टिवली दिखाता है कि रेशियल इनइक्वालिटीज किस तरह मोबिलिटी को हिंडर करती हैं। एग्जैक्ट सेम इनकम क्विंटाइल यानी बराबर आय वर्ग में होने के बावजूद वाइट फैमिलीज के 3 में से 2 बच्चे हायर इनकम अचीव करते हैं, जबकि ब्लैक फैमिलीज में ये रेशियो 3 में से सिर्फ 1 का होता है। ये सिस्टम में मौजूद रियल इनइक्वालिटीज का सबूत है। एजुकेशनल बैरियर्स। एजुकेशन को सोसाइटी में द ग्रेट इक्वलाइजर माना जाता है, पर अक्सर ये खुद एक बैरियर बन जाती है। क्यों? क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड सीधे कॉलेज एनरोलमेंट तय कर देता है। ऊपर से ट्यूशन कॉस्ट्स इन्फ्लेशन से भी 40% ज्यादा तेजी से आउटपेस कर रही हैं। नतीजा ये है कि बॉटम क्विंटाइल के स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन रेट सिर्फ 22% है, जबकि टॉप क्विंटाइल के लिए ये 53% हो जाता है। सेक्शन 4 द साइकोलॉजिकल टोल। इन सभी बैरियर्स के बाद अब बिल्कुल ह्यूमन माइंड की तरफ जूम इन करते हैं। इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के बॉटम पर सर्वाइव करने का जो कॉग्निटिव और इमोशनल टोल होता है, उसे समझना क्रूशियल है। इस फील्ड में होने वाली रिगरस एकेडमिक रिसर्च काफी आई ओपनिंग है। ये डायरेक्टली उस कंट्रोवर्शियल कल्चर ऑफ पॉवर्टी वाले मिथ को डिबंक करती है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स प्रूव करती है कि गरीबी लेजिटिमेटली इंसान की अवेलेबल मेंटल कैपेसिटी को लिमिट कर देती है। ये कोई सिंपल बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लगातार आर्थिक दबाव से आने वाला एक रियल टैक्स है। इस सारे डेटा को ह्यूमनाइज करने के लिए इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो हमें एक बहुत प्रोफाउंडली याद दिलाते हैं कि क्योंकि गरीब लोगों के पास बहुत कम होता है, इसलिए यह मान लिया जाता है कि उनके इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। हमें गरीब लोगों को कार्टून कैरेक्टर्स मानने की आदत छोड़नी पड़ेगी। ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन लाइव्स हैं जो बहुत ही नैरो मार्जिन्स ऑफ एरर में ऑपरेट कर रही हैं। फाइनेंशियल शेम ये डीपली साइकोलॉजिकल टोल है। ऐसी सोसाइटीज़ में जो अपने हाई सोशल मोबिलिटी के स्टेटस को दिखाती हैं, वहाँ अगर कोई फाइनेंशियली पीछे रह जाए तो नेचुरली उसके अंदर इनएडिक्वेसी और काफ़ी डीप शेम ट्रिगर हो जाती है। एक ऐसा बोझ जो दिखता नहीं पर अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। द पॉवर्टी ट्रैप। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर को सिंथेसाइज करते हैं। सिस्टेमिक फाइनेंशियल पेनल्टीज जैसे पॉवर्टी प्रीमियम, हिस्टोरिकल बैरियर्स और फिर उसके ऊपर से कॉग्निटिव टोल, ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक रिजिड ट्रैप क्रिएट करते हैं। नतीजा एक ऐसी सेल्फ रीइंफोर्सिंग इकोनॉमिक इमोबिलिटी जहां इफेक्टिवली गरीबी से ही और गरीबी पैदा होती है। और आखिर में इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर गरीबी वाकई कितनी एक्सपेंसिव सेल्फ रीइंफोर्सिंग ट्रैप है, तो हमारी सोसाइटी ऐसे सिस्टम्स को दोबारा रीडिज़ाइन कैसे कर सकती है जो एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा पिनलाइज करते हैं जिनके पास पहले से ही सबसे कम है। ये बिल्कुल वो एस्पेक्ट है जिस पर इकोनॉमिकली हम सभी को रीथिंक करना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारी तरफ से बस इतना ही।